सूरज डूबते ही रामू के घर की खिड़कियों से तेज चिल्लाने की आवाजें गली में गूंजने लगीं। रसोई के फर्श पर मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े बिखरे पड़े थे। सीमा रसोई के बीचों बीच खड़ी होकर उन टूटे हुए टुकड़ों पर जोर जोर से लात मार रही थी। हर बार जब उसका पैर किसी टुकड़े से टकराता तो एक तीखी खनक पूरे घर में फैल जाती। रामू के घर की दीवारें इस शोर को रोक नहीं पा रही थीं। आवाजें सीधे बाहर सड़क पर जा रही थीं। रसोई के अंदर का तापमान बढ़ रहा था। सीमा के हाथ हवा में तेजी से चल रहे थे और उसकी आवाज घर के हर कोने को भेद रही थी। वह रसोई के काउंटर पर रखे सामान को इधर उधर फेंक रही थी। घर का सन्नाटा पूरी तरह टूट चुका था। रामू के घर का मुख्य दरवाजा जोर से धड़धड़ाया। भीतर का माहौल भारी हो गया था। यह केवल आवाजें नहीं थीं, बल्कि एक ऐसे तूफान की शुरुआत थी जो घर की नींव को हिलाने वाला था। रसोई की दहलीज पर कांच के टुकड़े बिखर गए थे। सीमा की चीखें अब और भी तेज हो गई थीं। वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। घर के भीतर का हर कोना इस अशांति की चपेट में आ चुका था। बाहर से गुजरने वाले लोग अपनी चाल धीमी कर रहे थे। रसोई में मच रही तबाही के शोर से दूर घर के एक अंधेरे कोने में शांति सिमट कर बैठी थी। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं, जो उसके पास रखे किसी भी सहारे को मजबूती से जकड़ने की कोशिश कर रही थीं। उसने अपनी नजरें पूरी तरह से सामने की दीवार पर टिका दी थीं, जैसे वह उस खुरदरी सतह के पीछे छिप जाना चाहती हो। हर बार जब रसोई से बर्तनों के टूटने की आवाज आती तो शांति के कंधे एक झटके के साथ ऊपर उठ जाते और फिर ढीले पड़ जाते। उसकी सांसें धीमी और उथली थीं, मानो वह हवा में अपनी मौजूदगी को मिटा देना चाहती हो। उसने अपनी गर्दन को बिल्कुल नहीं घुमाया। उसकी आंखों की पुतलियां स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक गहरा ठहरा हुआ डर साफ दिखाई दे रहा था। वह दीवार की ओर मुंह करके बैठी रही। उसके हाथ दीवार के प्लास्टर को छू रहे थे। उंगलियों के पोरों में एक अजीब सी जकड़न थी। वह वहां एक पत्थर की मूरत की तरह जमी रही। वह न तो हिल रही थी और न ही कुछ कह रही थी, बस अपनी कांपती उंगलियों के सहारे उस पल को काट रही थी। सीमा रसोई से बाहर निकल आई। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें साफ थीं। उसने फर्श पर पड़े टूटे हुए बर्तनों के टुकड़ों को अपने पैरों से जोर जोर से ठोकर मारी। टुकड़े दीवार से टकराकर दूर जा गिरे। सीमा ने कोने में बैठी शांति की ओर अपनी तर्जनी उंगली उठाई। उसकी आवाज अब चीख में बदल चुकी थी। उसने साफ शब्दों में कहा, आज या तो यह घर रहेगा या मैं। इस बुढ़िया को आज ही किसी वृद्धाश्रम छोड़ आओ, वरना मैं एक पल भी यहां नहीं रुकूंगी। सीमा का सीना तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसने पास पड़ी मेज को जोर से धक्का दिया, जिससे उस पर रखी चीजें हिल गईं। वह शांति के पास जाकर रुकी और एक बार फिर चिल्लाकर बोली, मेरा फैसला आखिरी है। या तो यह घर तुम्हारा है या मैं। चुन लो कि तुम्हें किसे चुनना है। सीमा की आंखों में कोई दया नहीं थी। उसने अपने दोनों हाथ कमर पर रखे और रामू के जवाब का इंतजार करने लगी। घर की हवा में एक भारी तनाव फैल गया था। सीमा ने एक बार फिर फर्श पर पड़े बर्तनों के टुकड़ों को लात मारी, जिससे उनकी खनक पूरे कमरे में गूंज उठी। वह अपनी बात पर पूरी तरह अडिग थी और रामू की चुप्पी को तोड़ने के लिए लगातार दबाव बना रही थी। तभी मुख्य दरवाजे पर रामू की आहट हुई। वह दहलीज पर आकर रुक गया। उसके हाथ में सब्जी का थैला था, जिसकी पकड़ उसकी उंगलियों में कस गई थी। उसने सामने का दृश्य देखा। फर्श पर बिखरे हुए बर्तन और सीमा की तनी हुई मुद्रा को देखकर रामू के कदम वहीं जम गए। उसके चेहरे की मांसपेशियां तनाव से खिंच गईं। उसने एक बार सीमा की ओर देखा, फिर कोने में बैठी अपनी मां की तरफ। उसकी नजरें दोनों के बीच ढोलती रहीं। रामू ने अपना गला साफ करने की कोशिश की, लेकिन शब्द उसके गले में ही फंस गए। उसके माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। वह एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। अचानक उसने अपने हाथ में पकड़े थैले को पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया।
सब्जी का थैला फर्श पर जोर से टकराया और अंदर की चीजें बाहर बिखर गईं। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। उसने फिर से मां की ओर देखा, लेकिन मां ने अपनी नजरें नहीं हटाईं। रामू का पूरा शरीर एक अजीब सी बेचैनी से कांपने लगा। सीमा ने रामू की ओर एक तिरछी नजर डाली और तेजी से अलमारी की तरफ मुड़ गई। उसने अलमारी का भारी दरवाजा जोर से खोला। लकड़ी के चरमराहट की आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। उसने अंदर रखा एक पुराना संदूक बाहर खींच लिया। संदूक का ढक्कन खुलते ही उसने अंदर रखे कपड़ों को मुट्ठी में भरा और फर्श पर फेंकना शुरू कर दिया। एक के बाद एक कपड़े हवा में लहराते हुए जमीन पर गिरते गए। सीमा की हरकतें तेज और अनियंत्रित थीं। उसने संदूक को पूरी तरह खाली कर दिया। फर्श अब कपड़ों के ढेर से भर चुका था। सीमा ने एक बार फिर शांति की ओर देखा और संदूक को लात मारकर पीछे धकेल दिया। वह कमरे के बीच में खड़ी होकर हांफने लगी। शांति अपनी जगह से नहीं हिली। सीमा ने जमीन पर पड़े कपड़ों को अपने पैरों से और दूर बिखेर दिया। यह दृश्य अपमान की पराकाष्ठा था। रामू दरवाजे के पास खड़ा यह सब देख रहा था, लेकिन उसके पैर जमीन से चिपके हुए थे। कमरे में सन्नाटा छा गया। शांति ने एक गहरी सांस ली। उसके घुटनों में तेज दर्द था, जो हर हलचल के साथ बढ़ रहा था। उसने अपने दोनों हाथों को जमीन पर टिकाया और धीरे धीरे अपने शरीर का भार उठाया। उसके जोड़ चटकने की आवाज सन्नाटे में साफ सुनाई दी। वह लड़खड़ाते हुए फर्श पर बिखरे कपड़ों के ढेर के पास पहुंची। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने झुकने की कोशिश की, लेकिन घुटनों के दर्द ने उसे एक पल के लिए रोक दिया। उसने अपने चेहरे को सिकोड़ा, दर्द को दबाया और फिर से नीचे झुकी। उसकी उंगलियां उन कपड़ों को छू रही थीं जो कभी उसने खुद सहेजे थे। वह एक एक करके कपड़ों को समेटने लगी। उसकी सांसें भारी थीं। वह कपड़े समेटते हुए बार बार रुक रही थी, जैसे हर कपड़े के साथ उसका अपना सम्मान भी सिमट रहा हो। फर्श पर घिसटते हुए उसके घुटने लाल हो गए थे। वह पूरी तरह से झुकी हुई थी। उसकी नजरें केवल जमीन पर टिकी थीं। उसने एक पुराना कपड़ा उठाया और उसे अपनी छाती से लगा लिया। उसके हाथ की पकड़ ढीली पड़ गई और वह फिर से लड़खड़ा गई। रामू ने एक लंबा कदम आगे बढ़ाया। उसने सीमा की कलाई को मजबूती से पकड़ लिया। सीमा का शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। उसने अपनी बाह को झटके से पीछे खींचा। रामू का हाथ हवा में खाली रह गया। सीमा ने एक कदम पीछे लिया और अपनी उंगलियों से रामू की ओर इशारा किया। उसकी आंखें गुस्से से लाल थीं। उसने चिल्लाते हुए कहा, अगर तुमने आज इसका साथ दिया तो मैं अभी इसी वक्त यह घर छोड़ दूंगी। उसकी आवाज में एक कठोर निश्चय था। उसने अपने बैग को कंधे पर कस लिया और दरवाजे की ओर मुड़ने लगी। रामू स्तब्ध खड़ा रहा। सीमा ने फिर से पलटकर उसकी ओर देखा। उसने मेज पर रखे एक गिलास को हाथ से धक्का दिया। गिलास फर्श पर गिरकर चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े चारों ओर बिखर गए। सीमा ने अपनी आवाज को और अधिक तीखा करते हुए दोहराया, फैसला तुम्हें करना है, या तो यह बुढ़िया रहेगी या मैं। रामू के चेहरे की मांसपेशियां तनाव से तन गईं। उसने अपनी मुट्ठियां भींच लीं। सीमा ने घर के मुख्य दरवाजे की कुंडी पकड़ ली। वह दरवाजे को आधा खोलकर खड़ी हो गई। ठंडी हवा कमरे के अंदर आने लगी। उसने रामू की ओर एक अंतिम चेतावनी भरी नजर डाली। सीमा ने दरवाजा जोर से हिलाया और रामू के जवाब का इंतजार करने लगी। रामू की नजरें अपनी मां पर टिक गईं। शांति दीवार के सहारे बैठी थी। उसकी सांसें धीमी और रुक रुक कर चल रही थीं। उसने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया। उसकी आंखों के कोनों से दो बूंदें ढुलककर गालों की झुर्रियों में समा गईं। रामू ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन बीच में ही रोक लिया। कमरे की हवा भारी हो गई थी। शांति ने एक बार भी पलकें नहीं झपकाईं। उसकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, केवल एक गहरा सन्नाटा था जो रामू के सीने पर दबाव डाल रहा था। रामू की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने होंठ भींच लिए।
शांति ने धीरे से अपना हाथ अपनी गोद में रखा और उंगलियों को आपस में उलझा लिया। उसकी उंगलियां लगातार कांप रही थीं। रामू ने देखा कि कैसे शांति की आंखों की नमी धीरे धीरे फैल रही थी। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके गले में जैसे कोई गांठ फंस गई हो। शांति ने अपनी नजरें रामू के चेहरे से हटाकर दरवाजे की चौखट पर टिका दी। वह एक स्थिर मूर्ति की तरह बैठी रही। रामू ने एक कदम और करीब रखा। शांति की आंखों के आंसू अब उसकी ठुड्डी तक पहुंच चुके थे। वह एक शब्द भी नहीं बोली। रामू कांपते हुए हाथों को अपनी जांघों पर टिकाकर खड़ा रहा। रामू ने एक गहरा सांस लिया और अपनी नजरें मां के चेहरे से हटा ली। उसने अपने दोनों हाथों को आगे बढ़ाया। शांति के पतले, कांपते हुए हाथों को उसने अपनी मजबूत पकड़ में ले लिया। शांति का शरीर एक झटके के साथ आगे की ओर झुका। रामू ने उसे जोर से ऊपर खींचा। शांति के घुटनों से एक हल्की सी चटकने की आवाज आई। वह दर्द से कराह उठी, लेकिन उसने कोई प्रतिरोध नहीं किया। रामू ने उसे सीधे खड़ा कर दिया। शांति का शरीर बेजान सा लग रहा था। रामू ने उसे अपनी ओर खींचा और दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। शांति के पैर फर्श पर घिसट रहे थे। वह लड़खड़ाते हुए रामू के साथ चलने को मजबूर थी। रामू ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह उसे मुख्य द्वार की ओर खींचता चला गया। सीमा दरवाजे के पास खड़ी होकर यह सब देख रही थी। रामू ने मां का हाथ और कस लिया। शांति का सिर नीचे झुका हुआ था। उसके बाल चेहरे पर बिखर गए थे। रामू उसे घर की दहलीज के पार ले आया। घर की चौखट को पार करते ही शांति का एक पैर लड़खड़ाया, लेकिन रामू ने उसे गिरने नहीं दिया। बाहर की ठंडी हवा और गली का अंधेरा उनका स्वागत कर रहा था। रामू ने उसे बाहर खींचना जारी रखा। गली के नुक्कड़ पर एक पुरानी लोहे की बेंच रखी थी। रामू वहां रुका। उसने शांति का हाथ छोड़ा और उसे बेंच की ओर धकेल दिया। शांति धीरे से लकड़ी की उस ठंडी सतह पर बैठ गई। उसके पैर जमीन को नहीं छू पा रहे थे। रामू ने एक पल के लिए अपनी नजरें मां के चेहरे पर डाली, लेकिन उसकी आंखों में कोई भाव नहीं था। उसने अपनी मुट्ठियां भींची और बिना एक शब्द कहे पीछे मुड़ गया। उसके जूते सड़क की कंक्रीट पर तेज आवाज कर रहे थे। वह तेजी से कदम बढ़ाते हुए घर की दिशा में चलने लगा। पीछे से शांति की कोई आवाज नहीं आई। रामू ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके कंधे तने हुए थे और उसकी चाल में एक अजीब सी जल्दबाजी थी। वह गली के अंधेरे में तेजी से ओझल होने लगा। सड़क के किनारे लगे खंभे की पीली रोशनी उसके ऊपर पड़ी और फिर वह अंधेरे में विलीन हो गया। घर की ओर जाते हुए उसके कदम और तेज हो गए। उसने अपने कानों को बंद करने की कोशिश की, जैसे वह पीछे से आने वाली किसी भी आहट को नहीं सुनना चाहता था। वह चलता रहा। उसके पैरों की गति में कोई ठहराव नहीं था। घर का दरवाजा अब कुछ ही दूरी पर था। उसने अपनी नजरें सामने की दीवार पर टिका दी। वह घर के मुख्य द्वार के पास पहुंच गया और अंदर की ओर कदम बढ़ा दिए। गली के नुक्कड़ पर सन्नाटा पसर गया था। पुरानी लोहे की बेंच पर शांति स्थिर बैठी थी। रात की ठंडी हवा उसके शरीर को छूकर गुजर रही थी। उसके हाथ अपनी गोद में एक दूसरे के ऊपर रखे थे। उंगलियां बेजान सी लग रही थीं। सामने की सड़क खाली थी। केवल दूर जलते एक स्ट्रीट लैंप की मध्यम रोशनी सड़क पर एक लंबी परछाई बना रही थी। शांति ने अपनी गर्दन धीरे से घुमाई। चारों तरफ बंद घरों के दरवाजे थे। कहीं से भी कोई आहट नहीं आ रही थी। उसने अपनी सांसों की आवाज सुनी, जो सन्नाटे में तेज लग रही थी। वह अपनी जगह से नहीं हिली। समय बीतने के साथ रात और गहरी होती गई। पास की नाली से पानी के टपकने की एक लयबद्ध आवाज आ रही थी। शांति की आंखें सामने के अंधेरे में टिकी थीं। वह न तो रो रही थी और न ही कोई हलचल कर रही थी। उसके घुटनों में दर्द था, लेकिन उसने उसे महसूस करना छोड़ दिया था। बेंच के नीचे सूखी पत्तियां हवा के झोंके से सरसराती हुई आगे बढ़ गईं। शांति ने अपना शरीर थोड़ा और सिकोड़ लिया। वह पूरी तरह अकेली थी। सूरज की पहली किरण गली में फैली। रामू की नींद खुली। उसने अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर छोड़ा। कमरे में अजीब सी खामोशी थी। उसने सीमा को पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वह उठकर
बाहर की ओर बढ़ा। घर का मुख्य दरवाजा आधा खुला था। पल्ले हवा के झोंके से धीरे धीरे टकरा रहे थे। रामू ने दरवाजे को धक्का दिया। बाहर की सड़क पर सन्नाटा था। उसने वापस अंदर की ओर देखा। रसोई का कोना खाली पड़ा था। सीमा वहां नहीं थी। रामू के कदम तेजी से घर के भीतर बढ़ने लगे। उसने कमरे की अलमारी की ओर देखा। अलमारी के दरवाजे खुले थे। अंदर के खाने खाली थे। उसने अपनी सांसें तेज कीं। घर के हर कोने में एक नई बेचैनी फैलने लगी। उसने मेज के पास जाकर देखा। वहां कोई नहीं था। उसने घर के हर कमरे में झांका। सीमा का कहीं पता नहीं था। रामू के हाथ कांपने लगे। उसने घर की चौखट पर खड़े होकर बाहर की ओर देखा। सड़क पर कोई हलचल नहीं थी। वह वापस अंदर आया। रामू ने अलमारी के दराजों को एक एक करके जोर से खींचा। लकड़ी के टकराने की आवाज कमरे में गूंज रही थी। दराजें खाली थीं। उसने नीचे झुकाकर देखा। वहां धूल के सिवा कुछ नहीं था। तभी उसकी नजर मेज पर रखे एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उसने कांपते हाथों से उसे उठाया। कागज पर स्याही से कुछ शब्द लिखे थे। रामू ने उन्हें पढ़ना शुरू किया। सीमा के शब्द साफ थे। उसने लिखा था कि वह सब कुछ लेकर जा रही है। रामू की पकड़ कागज पर ढीली पड़ गई। वह कागज मेज पर फिसल गया। उसने चारों तरफ देखा। अलमारी के खाली खाने और घर का बिखरा हुआ सामान अब उसे अपनी गलतियों का आईना दिखा रहे थे। उसने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसे याद आया कि कैसे उसने अपनी मां को घर से बाहर निकाला था। उसने मेज के कोने को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी सांसें भारी हो रही थीं। वह तेजी से मुड़ा और घर के दरवाजे की ओर भागा। रामू घर की दहलीज लांघकर सड़क पर दौड़ पड़ा। उसके पैर कंकड़ पत्थरों पर तेजी से पड़ रहे थे। वह गली के नुक्कड़ की ओर भाग रहा था, जहां कल रात उसने अपनी मां को छोड़ा था। उसकी सांसें फूल रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने दूर से ही उस पुरानी बेंच को देखा। वह बेंच वहां थी, लेकिन वह खाली थी। रामू ने अपनी गति और तेज कर दी। वह बेंच के पास पहुंचा और रुक गया। उसकी नजरें बेंच की लकड़ी पर टिकी थीं। वहां कोई नहीं था। उसने बेंच के चारों ओर चक्कर लगाया। वहां धूल पर कुछ पैरों के निशान थे, जो आगे की ओर जा रहे थे। रामू ने जोर से मां को पुकारा, लेकिन केवल हवा की सरसराहट सुनाई दी। उसने बेंच के नीचे झुककर देखा। वहां कुछ नहीं था। वह सीधा खड़ा हुआ और अपनी कांपती उंगलियों से अपने माथे को रगड़ा। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। वह बेंच के किनारे पर बैठ गया, लेकिन तुरंत उठ खड़ा हुआ। उसे अब यकीन हो गया था कि वह वहां नहीं है। उसने अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ लिया। बेंच का खालीपन उसके सीने पर एक भारी पत्थर की तरह महसूस हो रहा था। रामू ने गली के नुक्कड़ से दौड़ना शुरू किया। वह हर घर के सामने रुकता, दरवाजे पर जोर जोर से मुक्के मारता। लकड़ी के दरवाजों की गूंज गलियों में फैल रही थी। उसने पहले घर का दरवाजा खटखटाया। अंदर से किसी ने नहीं खोला। वह अगले घर की ओर लपका। उसकी सांसें उखड़ रही थीं। माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। उसने चिल्लाकर मां का नाम पुकारा, लेकिन केवल सन्नाटा ही जवाब में मिला। वह एक घर की सीढ़ियों पर चढ़ा। दरवाजा जोर से धकेला, पर वह अंदर से बंद था। वह वापस सड़क पर आया। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने हर खिड़की में झांकने की कोशिश की। गलियां अब उसे तंग और घुटन भरी लग रही थीं। वह एक एक घर के पास जाकर रुकता, अपनी उंगलियों से दरवाजों को खुरचता, जैसे वह उन लकड़ियों के पीछे मां को ढूंढ लेगा। उसने एक पड़ोसी को देखा। उसके पास जाकर उसे झकझोरा, लेकिन पड़ोसी ने अनभिज्ञता में सिर हिला दिया। रामू फिर से दौड़ने लगा। हर बंद दरवाजा उसके लिए एक नई बाधा बन रहा था। उसकी हताशा अब चीख में बदल रही थी। वह गली के बीच में खड़ा होकर हांफने लगा। सूरज की आखिरी किरणें क्षितिज पर सिमट रही थीं। रामू के पैर अब जवाब दे चुके थे। वह लड़खड़ाते हुए उसी पुरानी बेंच के पास वापस आया और वहीं धूल में गिर पड़ा। उसके शरीर में अब हिलने की भी ताकत नहीं बची थी। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। तभी हवा में मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज गूंजी।
रामू ने अपना सिर उठाया। मंदिर की सीढ़ियों पर एक परिचित आकृति बैठी थी। वह शांति थी। रामू की नजरें उन सीढ़ियों पर जम गईं। उसने अपनी आंखों को मला, जैसे उसे यकीन न हो रहा हो कि यह सच है। वह वहां लोगों को प्रसाद बांट रही थी। एक तरफ मां को सुरक्षित देखकर मन में आशा की किरण जागी, तो दूसरी तरफ अपने किए पर ग्लानि का गहरा बोझ छा गया। रामू के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से अपने घुटनों के बल उठने की कोशिश की। रामू ने अपने कांपते हाथों को जमीन पर टिकाया और धीरे धीरे खड़ा हुआ। उसके घुटने मिट्टी से सने थे। वह लड़खड़ाते कदमों से मंदिर की सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। हर कदम उसे भारी लग रहा था, जैसे उसके पैरों में बेड़ियां पड़ी हों। वह सीढ़ियों के करीब पहुंचा। शांति वहां बैठी थी। उसके हाथ में प्रसाद की पत्तल थी। रामू को देखते ही उसके कदम ठिठक गए। रामू ने कोई शब्द नहीं कहा, बस सीधे उनके चरणों में गिर पड़ा। उसने अपने दोनों हाथों से शांति के पैर पकड़ लिए। उसका सिर मां के पैरों पर टिका था और उसके कंधे जोर जोर से हिल रहे थे। वह फूट फूट कर रोने लगा। उसकी सिसकियां मंदिर के शांत वातावरण में गूंज रही थीं। उसने अपना चेहरा मां के पैरों में छिपा लिया, जैसे वह अपनी सारी ग्लानि को वहीं छोड़ देना चाहता हो। उसने कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा, मां, मुझे माफ कर दो। घर चलो, मेरे साथ घर चलो। उसके आंसू शांति के पैरों को भिगो रहे थे। वो बस उनके पैरों को पकड़े रहा, जैसे उसे डर हो कि अगर उसने हाथ छोड़े तो मां फिर से कहीं ओझल हो जाएगी। वो बस एक ही बात दोहराता रहा, मां, घर चलो, सब ठीक कर दूंगा। शांति ने अपना हाथ रामू के सिर पर रखा। उसका स्पर्श ठंडा था, लेकिन उसमें कोई ममता का उबाल नहीं था। उसने रामू को उठाने की कोशिश भी नहीं की। रामू ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी आंखें लाल थीं और चेहरे पर आंसुओं की लकीरें जमी थीं। वह उम्मीद से मां की ओर देख रहा था, जैसे उसे घर ले जाने की अनुमति मिल जाएगी। शांति ने मंदिर के द्वार की ओर अपनी उंगली उठाई। उसने शांत स्वर में कहा, बेटा, घर तो वह होता है जहां सम्मान हो, दीवारें नहीं। उसकी आवाज में कोई कड़वाहट नहीं थी, बस एक अटूट निश्चय था। रामू के मुंह से शब्द नहीं निकले। उसने देखा कि शांति ने धीरे से अपना झोला उठाया। उसके घुटनों में दर्द था, फिर भी वह बिना किसी सहारे के खड़ी हो गई। उसने रामू की ओर एक अंतिम नजर डाली, जिसमें न तो नफरत थी और न ही कोई लगाव। वह मुड़ी और मंदिर की सीढ़ियां चढ़ने लगी। रामू वहीं बैठा रहा। उसके हाथ हवा में ही रह गए। उसने देखा कि शांति मंदिर के भारी लकड़ी के दरवाजे के पीछे ओझल हो गई। पीछे से मंदिर के भीतर से शंख की ध्वनि सुनाई दी। रामू ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर साथ नहीं दे रहे थे। वह मंदिर के द्वार को देखता रहा। मंदिर की घंटियां बजना बंद हो गईं। रामू सड़क पर अकेला खड़ा था। उसके चारों ओर धूल उड़ रही थी। वह धीरे धीरे अपने घर की ओर चलने लगा। गली का हर मोड़ उसे अब अपरिचित लग रहा था। वह अपने घर के सामने आकर रुक गया। मुख्य दरवाजा आधा खुला था, जो हवा के झोंकों के साथ धीरे धीरे टकरा रहा था। उसने अंदर कदम रखा। फर्श पर वही टूटे हुए बर्तन बिखरे थे। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। उसने दीवारों को छुआ। वे ठंडी और बेजान थीं। जिस घर को उसने अपना संसार समझा था, वह अब एक खाली पिंजरे जैसा लग रहा था। कोई हलचल नहीं थी, कोई आवाज नहीं थी। वह बीच कमरे में खड़ा रहा। उसकी परछाई दीवार पर लंबी और अकेली दिखाई दे रही थी। उसने महसूस किया कि दीवारों के भीतर अब कुछ भी शेष नहीं बचा है। घर की छत उसे और नीचे झुकती हुई महसूस हुई। वह बस एक निर्जीव ढांचा था।